संगीत रागी जी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार ना बुल और ना बुलडोजर, दोनों का पता नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए वो सब अपने अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। अब बीएसपी के प्रवक्ता से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात, जहां तक फंड की बात है, बिल्कुल ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सबसे अमीर पार्टी है और ये पैटर्न देखा जाता है पूरी दुनिया में। एक समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत निकाला था कि कौन पार्टियों के पास कितना फंड है। तो जो पार्टी पूरे देश व्यापक है, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी पार्टियों के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं। यदि आपकी आइडियोलॉजिकल, एक समय था जब कांग्रेस के साथ सारे लोग जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस कोई है। समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश तक है। और मैं तो बता दीजिए, ये गरीबों का पैसा है, रात के अंधेरे में ये पैसा लेकर आए हैं। कौन सा खेत जोता है? नहीं एक मिनट नाहिद जी देखिए, आप हमसे कैसे जुड़ी हैं आपको मालूम है। अगर लगातार आप ऐसे बोलेंगी तो आपकी आवाज नहीं आएगी दर्शकों तक। आपकी बारी आएगी, मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा सुन लीजिए ना, अब जरा सुन लीजिए। जी बोलिए संगीत जी। आप जब इतना लोग सड़कों से, अपने गांवों से भाग करके कैंप में चले गए थे, उस समय मुंबई की फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव यादवी समाजवाद का नारा लेकर के सफाई महोत्सव मना रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, वो पैसा भी जनता का ही पैसा होता था कि एक परिवार जो है वो राजसी ठाट से ऐश्वर्य कर रहा हो। किसी पार्टी के यह भी ध्यान की रही। खाकी निककर आपने धर्मवीर जी देखिए, आपकी बारी आएगी, मैं आऊंगा आपके पास। आप जरा सुन लीजिए ना, संगीत रागी जी अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको जरा सुन लीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। जरा उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए संगीत जी। अब उन्होंने चूंकि उन्होंने धर्मवीर जी ने छेड़ दिया है, तो यह भी बताऊं कि एडीआर की ही रिपोर्ट थी 2017 की, जिसके 38% जो रिकॉर्ड थे वो कैंडिडेट के, सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो थे वो बीएसपी के पार्टी के थे। ये भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने खाटी गुंडे बदमाश बीएसपी के साथ थे, आज की एडीआर की रिपोर्ट बताइए, 30 विधायकों के ऊपर चार्जशीट दाखिल है। धैर्य रखिए ना, अब बीजेपी के हम तो आपके बीच में बोले नहीं कि ये 40% से ज्यादा सांसद दागी क्यों है? 130 विधायक, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। 302 का मुकदमा था धर्मजीत जी, सीएम के ऊपर 302 का मुकदमा था। अरे धर्मवीर जी देखिए, आपको कितनी बार मेरे को समझाना होगा। मैं ये कह रहा हूं जरा संगीत रागी जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। आप जरा वो पॉइंट नोट कर लीजिए, किस किस बात पर आपको जवाब देना है, फिर मैं आपकी टर्न आएगी, आपके पास आऊंगा। आप जरा एक बार सुन लीजिए उनकी बात। रागी जी अपनी बात। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी के चुनाव का, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है, इसमें बीएसपी भी एक है। और मुझे नहीं लगता है इतना जो समाजवादी पार्टी के बारे में इतना कि ये दो तरफा मात्र बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव है, मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि 2017, 2019, 2014 ये सबका यदि रिकॉर्ड देखें तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप नहीं कर सकते। 22% बुरे दिन में भी उसके पास सीट, 22% उसके मतदाता उसके साथ जुड़े रहे हैं। हाँ, ये सरकार न ये बनाने जा रही है, न ये बनाने जा रही है, क्योंकि कोई पार्टी 22% से एकाएक बढ़कर के 42% पर समाजवादी पार्टी आ जाए, ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि जब तक कोई बहुत बड़ा नैरेटिव, बहुत बड़ा विमर्श नहीं खड़ा हो जाता है, तब तक ऐसी चीजें नहीं बनती है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा नाहिद जी आपके पास पहले आना चाहूंगा। देखिए, दो लोगों के बीच में मुकाबला नहीं है, दो पार्टीज के, क्या कहेंगे आप? पंकज जी आपका तो चैनल बहुत सम्मानित है। मेरा बस आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके संगीत रागी जी का पूरा परिचय देते कि ये कहाँ के राजनीतिक विश्लेषक है, क्योंकि जनता के समझ के परे है उनकी बातें। जरा बताना चाहिए कि कितनी बार ये जेल गए, कितना संघर्ष किया, क्या इनका राजनीतिक अनुभव है। तो इससे जो है जनता बेहतर समझती कि कितने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब धर्मवीर जी तो भाई महिलाओं को थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरा राजनीतिक अनुभव। जवाब दे देंगे वो। उन्होंने कहा कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा उन्हें अनुभव है। आप आगे की बात कीजिए जरा।
पंकज जी, आप आगे की बात सवाल कीजिए। आपसे कर रही थी, ये बाद में जवाब दे देते। अच्छा देखिए, अभी आप देखिए किस तरह से तो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली जिन लोगों का समाज के संरचना में कोई योगदान नहीं है, परिवार बनाना तो दूर की बात है, समाज की संरचना में कोई योगदान नहीं है, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। दरअसल परिवारवाद तो बहाना है, इनको ब्राह्मणों, पिछड़े दलितों को कोसना है, गरियाना है, हर बात पर कोसना गरियाना है, खर्चा करके झूठे विज्ञापनों के माध्यम से अपनी सरकार चलाती रही। धरती पर तो ये कहीं नहीं थे, तभी तो इनको अमेरिका, बंगाल और चाइना तक के फोटो लगाने पड़े विज्ञापनों पे। अरे ये वो पार्टी है जो 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमती, कहां से पैसा आया? गरीब जनता का पैसा। और वो जो दीवारों में से नोट निकले वो क्या, नाहिद, जो दीवारों में से नोट निकले वो क्या? ये आपने अहम सवाल पूछा, ये आपने अहम सवाल पूछा। वो जो दीवारों से नोट निकले हैं ना, वो दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप गंभीरता प्रदर्शित करके कोई नया नैरेटिव नहीं खड़ा कर सकती हैं। दूसरी बात देखिए, जब दीवारों से रुपए निकल रहे थे तो चिल्ला कौन रहा था कि ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, अरे रुक जाओ, चुनाव का मौका है, चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग हो रहा है। ये चिल्ला तो अखिलेश यादव रहे थे। जब किसी और, देखिए इस तरह से नहीं डिबेट, मैं चुप था। नाहिद जी शांत होकर सुन लीजिए, शोर मैं भी मचा सकता हूँ, आपसे अच्छा मचा सकता हूँ, इसलिए डिबेट की गरिमा समझिए। देखिए ये मैं समझता हूं, कर लो, डकैती डाल दो, भ्रष्टाचार कर लो। एक बात मैं कह के बात को खत्म करूंगा कि जो पार्टियों में पैसे गए वो तो लिखा पढ़ी में गए, वो तो पब्लिश है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये दोनों दलों के मुखिया, नहीं जी याद है ना, अभी भी आपके तो मुखिया पर अभी भी आपने जो पैसा लूटा वो अखिलेश यादव के घर में गया, महल बनवाया आपने, महलों में रखा आप लोगों ने, बड़े बड़े महलों का निर्माण कराया। और भारतीय जनता पार्टी को जो लोगों ने सहयोग किया वो पार्टी के खाते में गया, इसलिए सामने है। मनीष जी, जो धर्मवीर जी बोल रहे हैं उस पर भी जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मवीर जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, जो बातें धर्मवीर चौधरी जी ने बोली हैं उसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं जरा उनके पास। 9 में जो बीएसपी की लिस्ट थी लोकसभा सदस्यों की, या जो प्रत्याशियों की लिस्ट उठा लेंगे तो मुख्तार अंसारी किसका कैंडिडेट था? ठीक है धर्मवीर जी, आप दोनों एक से हैं। धर्मवीर जी, आप जरा धर्मवीर जी को सुन लेते हैं। मनीष जी ने जो बातें बोली है, धर्मवीर जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। चाल चरित्र चेहरे को देखो, अंसारी को मायावती चुनाव लड़ती है, 30 से ज्यादा विधायक जो है दागी है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो स्वयं 302 का मुकदमा था, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 302 का मुकदमा। सबसे ज्यादा एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि दलितों के ऊपर प्रदेश में अत्याचार हुए हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार किसके शासन में हो रहा है? एक दूसरे ये बाबा के शासन में हो रहा है ना। ये 750 से ज्यादा किसान मारे गए, खुशी दुबे की क्या गलती थी? 700 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए। ये गाड़ी पलटा रहे थे ना तुम, अब गाड़ी तुम्हारी पलट जाएगी उत्तर प्रदेश में, ये सरकार पलटा देंगे। ये ब्राह्मण समाज के सबके समय में बोल सकता हूं और बोलूंगा। मनीष जी देखिए, मैं गया था धर्मवीर जी के पास, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने देखिए आपने अपनी बात पूरी कर ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।